विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चलिए महाभारत की कथा शुरू करते हैं। युद्ध की तैयारी। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर को वहां का समाचार दिया और कहा कि धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महानुभावों ने मेरा समर्थन किया, पर दुर्योधन पर कोई सन नहीं हुई है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है। अब वो समय आ गया है, इसलिए युद्ध की तैयारी करो। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से विराट, द्रुपद, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान जैसे महारथियों ने अपने नेतृत्व में पांडव सेना 7 भाग में बांट दी गई। श्री कृष्ण अर्जुन की सलाह से धृष्टद्युम्न को प्रधान सेनापति बनाए। धृष्टद्युम्न प्रधान सेनापति बनते ही सेना में गर्म खून का संचार होने लगा। युद्ध की तैयारी में रथ, हाथी, घोड़ा, नौकर, चाकर, भोजन पानी की व्यवस्था तीव्र गति से करने लग गए। चारों दिशाओं में धृष्टद्युम्न की जय जयकार होने लगी। शंख, नगारा, हाथी, घोड़ों की आवाज से 10 दिशाएं गूंजने लगी। मंदिर, शमशान को छोड़ हर जगह सेना कुरुक्षेत्र में पहुंच करके पड़ाव डाल दिया। युद्ध का संदेश मिलते ही सारे राजा अपनी अपनी सेना लेके पांडवों की सेना में आके मिल गए। इधर हस्तिनापुर में दुर्योधन भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और प्रार्थना भाव से कौरवों की सेना का नेतृत्व संभालने के लिए प्रार्थना किया। तब भीष्म बोले कि दुर्योधन, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, उसका कर्जा उतारने के लिए नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हूँ। परंतु तुम यह याद रखना कि पांडव और शिखंडी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे युद्ध नहीं करूँगा। इसलिए तुम कर्ण को सेनापति बनाओ, यही श्रेष्ठ रहेगा। जब कर्ण ने सुना कि भीष्म को सेनापति बनाया गया है, तब कर्ण ने कहा कि जब तक वृद्ध भीष्म के हाथों में सेना का नेतृत्व रहेगा तब तक मैं युद्ध नहीं करूँगा। पर दुर्योधन कर्ण से ज्यादा भीष्म पर विश्वास करता था। इसलिए भीष्म पितामह के नेतृत्व में 11 अक्षौहिणी सेना हस्तिनापुर से कुछ क्षेत्र जाने के लिए, कुरुक्षेत्र जाने के लिए निकल पड़ी। बलराम जी भी युद्ध का समाचार मिलते ही नीले वस्त्र धारण कर पांडवों के पास आए और बोले कि दुर्योधन और भीम दोनों मेरे शिष्य हैं, मुझे दोनों प्रिय हैं। जब कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं तो कौरवों का विनाश निश्चित है। कौरवों का विनाश मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। फिर सभी लोगों से विदा लेके बलराम सरस्वती के किनारे तीर्थ यात्रा के निकल पड़े। थोड़ी देर बाद
अपनी सेना लेके इंद्र के मित्र भोजवंशी रुक्मी अपनी सेना सहित आए और युधिष्ठिर के सामने अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगे, मैं अकेला ही युद्ध लड़कर कौरवों का राज्य आपको दे दूंगा। अभिमान से भरे रुक्मी के वचन सुन युधिष्ठिर ने रुक्मी की मदद लेने से इनकार कर दिया। तब रुक्मी अपनी सेना सहित दुर्योधन के पास आए और अपनी बड़ाई करते हुए कौरवों के पक्ष से लड़ने को तैयार हुए, अपनी इच्छा बताई। तब दुर्योधन ने भी उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। तब रुक्मी भी बलराम की तरह तीर्थ यात्रा पे निकल गए। ऐसे है महाभारत की कथा। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, दूसरों को भेजिए और साथ में ज्योतिष के प्रश्न के लिए 9825200108 पर फोन करके पूछ लीजिए आपको क्या तकलीफ है, कैसे दूर होगी, हम बताएंगे। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें।